हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के टॉपिक में हम एक टू डायमेंशनल फिगर सर्कल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम सभी को पता है सर्कल क्या है। तो सर्कल क्या है? एक जियोमेट्रिक फिगर है, टू डायमेंशनल फिगर है। दैट मीन्स एक प्लेन में होता है, एक प्लेन सरफेस में होता है। और सर्कल इज अ पाथ। तो क्या है? इट्स अ पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग पॉइंट which is always at a fixed distance from a fixed point in a plane। ठीक है। तो ये क्या है? एक प्लेन में एक ये मूविंग पॉइंट है जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से एक ही डिस्टेंस में ट्रैवल करेगा। तो मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट ये है, इससे एक फिक्स डिस्टेंस में कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये एक पॉइंट है ये जो मूव कर रहा है। तो मूव करने के बाद एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद ये जो फिगर बनता है, ये पाथ जो बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्कल कहता है। तो एक पॉइंट, मूविंग पॉइंट जो एक प्लेन में होता है, एक मूविंग पॉइंट ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने के बाद किस तरह से ट्रैवल करता है? एक फिक्स पॉइंट से हमेशा एक ही डिस्टेंस में रहता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कहीं भी आप डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो ये हमेशा इक्वल रहता है। तो इस तरह का पाथ को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है, जो बीच में होता है, इसे क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये फिक्स पॉइंट से लेकर बाहर मूविंग पॉइंट तक कहीं भी आप डिस्टेंस ले सकते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कहीं पे भी ले सकते हैं। तो ये हर डिस्टेंस इक्वल है। तो इसे क्या कहते हैं हम? रेडियस कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक मूविंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस तरफ कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में मान लीजिए ये जा रहा है, ओके। तो इस तरह से जाते जाते यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ, तो एक चक्कर घूम के पूरा 360 घूम के क्लोजिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट भी यहीं पे आ चुका है। तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आ चुका है। तो एक कंप्लीट रोटेशन इसने कंप्लीट कर लिया है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ठीक है, तो ये है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। दिस इज द सेंटर एंड दिस फिक्स डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉर्ड क्या होता है। सर्कल का कॉर्ड जो होता है उसे कैसे डिफाइन करें। तो इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कॉर्ड, तो कॉर्ड है अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। इसका सर्कमफेरेंस में कहीं पे भी दो पॉइंट्स आप चूज कर सकते हैं, आपके यहाँ पे एक यहाँ पे, उससे जोड़ने वाला एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? कॉर्ड कहते हैं। तो कोई भी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक भी आप ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। सर्कमफेरेंस में किसी दो पॉइंट्स को आपको जोड़ने वाला लाइन निकालना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होते हैं और कई सारे कॉर्ड होते हैं। आप यहाँ से शुरू कीजिए, तो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक। ये जैसे आप ऊपर में जाएंगे ये इंक्रीज होता रहेगा। कब तक? जब तक ये सेंटर से पास ना हो। तो ये सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड जो है, दिस इज द सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है? जो सेंटर से पास होता है। तो सेंटर से पास होने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर है। तो ये क्या हुआ? टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल लेंथ क्या होता है? डबल आर। तो इसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर भी कहते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि डायमीटर क्या है, तो आपको बोलना है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है। तो चलिए, हो गया यहाँ से यहाँ तक का डेफिनेशन। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ आर्क और सेक्टर। ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, रेडियस इसका है। तो यहाँ से कहीं तक का एक डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? रेडियस, जो हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है आर्क। तो आर्क का मतलब क्या है? ये सर्कमफेरेंस का पीस को हम, इसका एक टुकड़ा को हम क्या कहते हैं? आर्क। आर्क मीन्स आर्क ऑफ अ सर्कल इज द पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल।
तो इसका सर्कमफेरेंस जो है, मान लीजिए एक कांच का एक चूड़ी है, ठीक है, इसको अगर आप तोड़ देंगे तो इस तरह के पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई लंबा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। इस हर एक पीस ऑफ दी सर्कमफेरेंस को क्या कहते हैं हम? आर्क कहते हैं। तो आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं सेक्टर क्या है बताता हूँ। सेक्टर क्या है? सेक्टर इज द पार्ट ऑफ दिस सर्कल। ये पार्ट ऑफ दिस सर्कमफेरेंस नहीं, पार्ट ऑफ दिस सर्कल। सर्कल खुद का ये क्या है? पार्ट है। तो सर्कल का अगर आप इस तरह से हिस्से में बांटेंगे तो ये एक हिस्सा हो यहाँ से यहाँ तक का, ये इसे हम कहते हैं सेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक भी आप ले सकते हैं, इसे भी हम सेक्टर कहते हैं। तो ये पार्ट भी एक सेक्टर है, ये पार्ट भी एक सेक्टर है। तो ये सेक्टर, सेक्टर मीन्स सर्कल का एरिया का पार्ट है ये। तो आर्क लेंथ निकालने के लिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आर्क आपने चुना है, यहाँ से यहाँ तक का ये दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो हमेशा एक सेंटर के साथ एक यहाँ से यहाँ तक का एक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी एक रेडियस है, जिसका दोनों का लेंथ एक ही है। तो हमेशा यहाँ पे एक एंगल बनाता है सेंटर के साथ। मान लीजिए इसका वैल्यू जो है, एंगल का वैल्यू है थीटा। अगर ये पूरा एरिया का अगर कंसिडर करेंगे तो वो सेक्टर हुआ। पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस अगर आप देख रहे हैं तो ये आर्क हुआ। तो आर्क का लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो सेंटर के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है, जो डिग्री में थीटा डिग्री, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ये 2πr क्या है? ये 2πr इज द फॉर्मूला ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज r। तो सर्कमफेरेंस का ये फॉर्मूला है। तो ये क्या है? आर्क का लेंथ क्या है? थीटा बाई 360। 360 इज द टोटल एंगल इंक्लूडेड इन अ सर्कल। पूरा एंगल क्या है? 360 डिग्री है। और थीटा उसका एक पार्ट है। थीटा बाई 360 इंटू 2πr इज द फॉर्मूला ऑफ द आर्क लेंथ। तो सेक्टर का भी उसी तरह से आपको निकालना है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360, क्योंकि ये भी सेंटर के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? इसका पार्ट है, इसलिए पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज आर। तो इस तरह से आप आर्क लेंथ और सेक्टर का एरिया आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है कि जो में एरिया का फॉर्मूला क्या है? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस 2πr। तो यहाँ पे जो पाई आपको दिखाई दे रहा है, पाई क्या है? कांस्टेंट है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 22/7। जब भी आपको पाई का वैल्यू यूज करना है, इट्स अ रेशियो, इट्स अ कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 22/7। इस तरह से आपको इसका वैल्यू 22/7 यूज करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की ओर, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग को समझ में तो आएगा लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे कंसिडर कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को बोर्ड पे शेयर कर रहा हूँ। तो पहला वाला प्रॉब्लम यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए। अ कॉपर वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर विथ एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वायर है जिससे आप एक स्क्वायर बनाया है, जिसका एरिया है, एरिया कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे आप फिर इस वायर को खोल के ओपन करने से एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा। तो फिर क्या बना रहे हैं आप? एक सर्कल बना रहा है इसी से। आप पूरा मतलब वायर को आप यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा वायर यूज करने से ये सर्कल बन रहा है। इसका आपको रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस। मान लीजिए ये सेंटर है, ये रेडियस आर, और ये स्क्वायर है। स्क्वायर का तो साइड होता है, साइड का लेंथ आप मान सकते हैं एस। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर बनाएंगे, इसका ये टोटल 4 साइड्स का लेंथ का टोटल जो होता है एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, दैट मीन्स 4s जो होता है, उससे जो सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस आर है, उसका क्या होता है? उसके साथ सर्कमफेरेंस इक्वल होता है।
तो ये इक्वेशन यूज करके आपको आर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, सपोज एस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, लेट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस बी द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एटीक्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो 4s है, ये 4 साइड का टोटल लेंथ, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। तो इसे आपको यूज करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए गिवन एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो एस का वैल्यू कितना है, एस स्क्वायर का वैल्यू कितना है 11 स्क्वायर, देयरफॉर एस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। So the length of the side of the square is 11 centimeter. Therefore its perimeter, इसका पेरीमीटर कितना होगा इज इक्वल टू 4s है, 4 इंटू एस, तो 4 11 जा हो जाएगा क्योंकि s का वैल्यू है 11, तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा 44 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए हम लोग को मिल चुका है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, वी नो हियर circumference of this circle जो 2 pi r है is equal to 4s है, implies that 2 pi r is equal to 4 into 11। तो यहाँ पे आप पाई का वैल्यू डाल सकते हैं 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 4 11 से 44। तो बोथ साइड में आप देख सकते हैं 2 इंटू 22 इज ऑल्सो 44, 44 r/7 इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, सिर्फ r को यहाँ पे रखना है आपको, 44 राइट हैंड साइड में ऑलरेडी था, इसे क्रॉस करने से ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या आएगा 44 नीचे चला जाएगा। यहाँ पे आप 44 के साथ 44 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 44 1 जा 44 1 जा 44, देयरफॉर r इज इक्वल टू 7। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ द स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था, इसलिए लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर भी सेंटीमीटर में, तो रेडियस भी ऑब्वियसली क्या होगा सेंटीमीटर में, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोग को। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इफ इट सबटेंड्स 48 degree at the center of the circle with the radius 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक सर्कल है, इसका रेडियस दिया गया है आपको कितना 7 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पे एक आर्क दिया गया है जिसका सेंटर के साथ 48 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये पूरा आप L समझ ले तो 90 डिग्री होगा, इसका हाफ 45 होगा, लगभग 45 से थोड़ा ज़्यादा, इतना में 48 हो सकता है। तो यहाँ पे कितना एंगल बना है आर्क में 48 डिग्री। तो आर्क का नाम हम रखते हैं यहाँ पे ए बी इज द आर्क। तो गिवन यहाँ पे देखिए, गिवन आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, थीटा जो आर्क सेंटर के साथ एंगल बना रहा है, सेंटर को आप ओ मान सकते हैं, तो थीटा है 48 डिग्री, ठीक है। एंड लेट ए बी द आर्क, मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी इज द आर्क है। तो इसका लेंथ निकालना है, जिसके लिए फार्मूला मैंने आप लोग को पहले दिया है, वी नो। तो जब भी आप फार्मूला लिखेंगे तो आप ऐसा लिखे वी नो, कि क्योंकि फार्मूला एक फैक्ट होता है,
जो हमेशा सभी को पता होता है, इसलिए हम वी नो लिखेंगे। आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2πr। यहाँ पे 2πr क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि आर्क सर्कमफेरेंस का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे 2πr आएगा। तो यहाँ पे होगा 48 डिग्री, जो कि वैल्यू दिया गया है नीचे 360, ये भी डिग्री में है। और 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर इज द 7। यहाँ पे आप काट सकते हैं, 7 के साथ 7 कैंसिल आउट होगा, 7 1 7, 7 1 7। तो 48 और 360 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं 12 से, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36 एंड 0। तो और भी काट सकते हैं, 2 और 30, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो ऊपर में क्या क्या नंबर रह गया है यहाँ पे? 4 एंड 22। तो 4 इंटू 22 इज 88, नीचे है 15, कितना है नीचे? 15। तो अगर आप 88 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 5.86 सेंटीमीटर। इसका यूनिट क्या होगा? आर्क लेंथ जो पूरा सर्कमफेरेंस का यूनिट रेडियस के यूनिट के हिसाब से होगा, जो सेंटीमीटर होगा। तो आर्क इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, तो इसका भी यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। सो देयरफॉर द आर्क लेंथ इज 5.867 सेंटीमीटर। तो ये भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। और ये प्रॉब्लम को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर if the perpendicular distance between the chord and the center is 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसमें एक कॉर्ड है जिसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको निकालना है कॉर्ड का लेंथ। तो ये बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम है, मैं आपको पिक्चर बना कर दिखाता हूँ, आपको समझने में आसान होगा। तो मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पे O है और कॉर्ड आप कहीं पे भी बना सकते हैं, फॉर योर कन्वीनियंस आप नीचे बना सकते हैं। तो ये कॉर्ड हुआ। तो यहाँ पे सर्कल का रेडियस दिया गया है, आपको कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में एक इस तरह से ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री में होगा, परपेंडिकुलर मतलब, ठीक है। तो आपको इस कॉर्ड का लेंथ निकालना है। मान लीजिए ए बी इज द कॉर्ड, O is the center and OP is the perpendicular on AB। तो OB तो ऑब्वियसली आपको जोड़ सकते हैं आप, जोड़ने के बाद क्या है? OB इज द रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया गया OP कितना? 4 सेंटीमीटर। तो देखिए सर्कल में एक कॉर्ड दिया गया है जिसका नाम हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेट AB इज द कॉर्ड, AB इज द कॉर्ड and O is the center और भी आप मान सकते हैं OP is the परपेंडिकुलर, उल्टा टी को आप परपेंडिकुलर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का एक साइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम P। तो P क्या है यहाँ पे? AB का सेंटर, P इज द सेंटर ऑफ, और सेंटर ना बोल के आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मिड पॉइंट बोल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पे आपको इस क्लियरली बता दिया है कि P जो है AB कॉर्ड का सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। AB इज द कॉर्ड, O इज द सेंटर एंड OP परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज OP एंड P इज द सेंटर ऑफ AB। गिवन यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि OB
जो कि रेडियस है ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ पी इज इक्वल टू यहाँ पे आपको दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, ओ पी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, जिसके हिसाब से बोला जाता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या हाइपोटेन्यूज है आपका ओ बी, जो कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ओ पी इज द परपेंडिकुलर एंड बी इज द बेस, पी बी इज द बेस शेयर। ओके, आपको इसे अप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है ओ पी बी। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। देयरफॉर हियर ओ बी जो हाइपोटेन्यूज है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी जो परपेंडिकुलर है, पी बी इज द बेस। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे पी बी निकालना है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो ओ बी कितना दिया गया है यहाँ पे आपको, ओ बी दिया गया है 5 स्क्वायर और ओ पी दिया गया है 4 स्क्वायर। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई, 5 स्क्वायर का वैल्यू आता है 25, 4 स्क्वायर का 16। अगर आप 25 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 9 मिलेगा। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, पी बी इज 3 सेंटीमीटर, लेकिन पूरा कॉर्ड निकालना है। पी बी तो आधा कॉर्ड है, तो पूरा कॉर्ड, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू पी बी होगा, क्योंकि पी बी ए बी का आधा है तो इसका डबल होगा। तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर इज द length of the chord of the circle whose radius is 5 centimeter and whose perpendicular distance from the center is 4 centimeter। तो इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और नया प्रॉब्लम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। If the perpendicular distance between the center of the circle and the chord of length 8 meter is 3 meter, find its radius। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक सर्कल है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक कॉर्ड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कॉर्ड का लेंथ है 8 मीटर, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया आपको 3 मीटर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ए बी का लेंथ जो है 8 मीटर। तो ऑब्वियसली मैंने इससे पहले वाला प्रॉब्लम में बता दिया कि पी बी जो होता है वो ए बी का हाफ होता है। तो पी बी कितना होगा, ऑब्वियसली 8 का हाफ 4। यहाँ पे क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू 4 मीटर। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो यही पिक्चर को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ओ बी इज़ द रेडियस एंड ओ पी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो यहाँ पे आपको दिया गया है 3 मीटर, एंड पी बी इज़ द हाफ ऑफ द कॉर्ड ए बी। ए बी का लेंथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर पी बी विच इज़ द हाफ ऑफ ए बी जो है 4 मीटर। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री से अपोजिट वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, हम लोग को पता है, वी नो। मैं ज़्यादा इसको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप कर पाएंगे ये। वी नो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज जो होता है इस तरह के प्रॉब्लम में हमेशा रेडियस होता है। परपेंडिकुलर जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड बेस जो होता है हाफ ऑफ द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर क्या है, ओ पी स्क्वायर है, यहाँ पे बेस क्या है, पी बी स्क्वायर है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो विद इन द स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या होगा, ओ पी कितना है 3 स्क्वायर एंड पी बी कितना है 4 स्क्वायर। तो इससे खोलने से क्या हो रहा है,
3 स्क्वायर का वैल्यू होता है 9, 4 स्क्वायर का 16, आप ऐड करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, जिसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है 5 मीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो रहा है यहाँ इज इक्वल टू 5 मीटर। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इन दिस केस इज 5 मीटर। तो ये भी सॉल्व हो गया, जो इसका प्रीवियस वाला प्रॉब्लम से एकदम रिलेटेड है, तो ये सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे OA एंड OB आर द रेडियस, जो कि दोनों का लेंथ 9 सेंटीमीटर सेम होगा। तो यहाँ पे AB एक आर्क है, लेकिन आपको निकालना है इस सेक्टर के एरिया जो सेंटर के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना देगा है 45 डिग्री। लेट मान सकते हैं आप AOB इज द सेक्टर which subtends 45 degree angle at the center, इसका नाम है O। तो ठीक है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है एरिया ऑफ दिस सेक्टर। नाउ हम लोग को पता ही है, वी नो एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360। तो सेक्टर एरिया का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे हम एरिया का ही फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा ऑब्वियसली यहाँ पे कितना दिया गया है 45, नीचे 360 होगा, जो भी डिग्री में ही होगा। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, और रेडियस यहाँ पे कितना दिया है 9 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 इंटू 9। तो आप 45 से 360 को काट सकते हैं। 9 5 जो 45, 9 4 जो 36, 0। आप 5 और 40 को भी कैंसल आउट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो मैं इसे ऊपर में कंटिन्यू करूंगा। देखिए, कंटिन्यू करने से एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या हो रहा है, देखिए ऊपर में कितना रह गया है 22 इंटू 9 इंटू 9, नीचे क्या है 8 इंटू 7। अब यहाँ पे 22 और 8 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 11 जा 22। आप ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, आप कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। तो 9 9 से 81, और यहाँ पे 11 साइड में रहेगा। 7 4 जा 28, मल्टीप्लाई करने से 11 1 से 11 का 1 1 कैरी ओवर, 11 8 से 88, 1 ऐड करने से 89, नीचे होगा आपका 28। तो 891 को अगर आप 28 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 31.82। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा या मीटर स्क्वायर। ये हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है। और मीटर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चीज़ मीटर में दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए एरिया ऑफ दिस सेक्टर AOB इज 31.82 मीटर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे समझना है। तो ये भी बहुत इजी था। तो इस तरह से आप सेक्टर के एरिया का फार्मूला अप्लाई करके आप सेक्टर के एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल इफ द एरिया ऑफ इट्स सेक्टर इज 132 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि एक सर्कल है, तो यहाँ पे एक सेक्टर दिया गया जिसका एंगल 60 डिग्री है। मान लीजिए सेंटर है, रेडियस है 60 डिग्री, यहाँ पे आप आसपास होगा। रफली मैं गेस कर रहा हूँ
अगर AOB इज द सेक्टर है जिसका यहाँ पे एंगल दिया गया 60 डिग्री, इसका एरिया भी आपको दिया गया है। इसका एरिया कितना दिया गया आपको 132 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इस पूरा सर्कल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ठीक है, तो देखिए लेट O इज द center of the circle and AOB is the sector। OA और OB तो ऑब्वियसली रेडियस है, आप इसे R मान सकते हैं। ठीक है, तो और क्या दिया गया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है, एंड एंगल AOB जो सेक्टर सेंटर के साथ बना था वो एंगल यहाँ पे आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो हमें यहाँ निकालना है पूरा सर्कल के एरिया, सेक्टर के एरिया दिया गया है। सो सेक्टर के एरिया का फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। वी नो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकल रहे हैं आप यहाँ पे, सेक्टर का मतलब है एरिया ऑफ द सर्कल का पार्ट, उसका पोर्शन। तो पाई आर स्क्वायर ही होगा यहाँ पे। पाई आर स्क्वायर के बदले आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए थीटा का वैल्यू तो दिया गया है 60, नीचे है 360। तो चलिए मानते एरिया ऑफ द सर्कल ए, कैपिटल ए मानते हैं, क्योंकि यहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसलिए मैं ए मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 60 और 360 का आप कैंसल आउट कर सकते हैं। 61 से 60, 66 या 360, तो राइट हैंड साइड में रहेगा क्या, a बाई 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ दिस सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर यहाँ पे दिया गया है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि फिगर में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो ए निकालना है, ए को आप कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ए वन जा एक 6 इंटू 132 इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो मैं इसे ऊपर में कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए नाउ इसके नीचे क्या है, आपको 1 इमेजिन करना है। सो ए वन जा ए 6 इंटू 132 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने मिलेगा, 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 6 2 जा 18, 1 ऐड करने से 19 का 9, 1 कैरी ओवर, 6 1 जा 6, 1 ऐड करने से 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे होल सर्कल के एरिया क्या हो रहा है, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द होल सर्कल। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला के मदद से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलती है और भी नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।